गुड मॉर्निंग सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए सीधे बैठ जाएंगे। कमर और गर्दन को सीधा कर लें। आँखों को चाहें तो बंद करके रखें। अभी हम कुछ गले से संबंधित अभ्यास करेंगे। आप लोग चाहें तो एक घूंट पानी पी सकते हैं। ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गले को आप थोड़ा सा हाइड्रेट करके रखें ताकि गला इरिटेट ना करे। और एक घूंट पानी, गर्मियों का मौसम है यहाँ पर इंडिया के अंदर, बाहर शायद ठंडा होगा तो वहाँ पानी की ज़रूरत नहीं होगी। इंडिया के अंदर अब पानी की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई है। तो हम गले से संबंधित अभ्यास करेंगे। तो सिंह गर्जना से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद सिंह गर्जना। जब सूरज उग रहा होता है, तो अभी सूरज उगने का टाइम होने वाला है यहाँ पर, तो जब सूरज लाल होता है, रेड सन या फिर ऑरेंज सन, वाइट सन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज गर्मी, बहुत ज़्यादा तेज सूरज जो है नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह का जब सूरज लाल और ऑरेंज किरणें होती हैं, उन किरणों को आप गले में ग्रहण करें, यानी फेसिंग द सन। यू शुड इनहेल वाइल दोज रेज आर फेसिंग यू। तो उसके बाद आवाज़ निकालते हुए जीवा को बाहर निकालते हैं। आँखों को आप पूरा खोलते हैं, शेर की तरह डरावनी शक्ल, और रिलैक्स। दो बार इस क्रिया को फिर से करेंगे। सांस को भरें और सांस निकालते हुए रिलैक्स। बीच में थोड़ा सा आराम देते हैं और फिर एक बार सांस को भरें। गले की मालिश हाथों से मसाज कर लेते हैं। पानी आपने एक घूंट पिया हुआ है, गला आपका एकदम दुरुस्त हो गया है और आप आगे का कार्यक्रम करने के लिए तैयार हो गए। तो यहीं से हंसी का कार्यक्रम करते हैं। रिलैक्स। ईश्वर करे कि आप इसी तरह सारा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आपके जीवन में खुशियाँ आपके आसपास रहें और खुशियों से आप घिरे रहें। जब आप खुशियों से घिरे रहेंगे तो दुख दर्द जो है आप भूल जाएंगे। अगर होगा भी तो आपको महसूस नहीं होगा। टेक ए सिप ऑफ वाटर वंस अगेन। यहाँ पर थोड़ा सा हम ओम का उच्चारण करने की कोशिश करेंगे और उसको फिर ब्रेक करके 3 बार और उसको करेंगे। तो ओ, फिर एक बार ओ, फिर एक बार ओ, हमारे बीच में एक छोटे बाल योगी भी हैं जो कि हमारे साथ ओम का अभ्यास करते हैं। और अब हम इसको आ, ऊ और माँ के साथ करेंगे। तो सांस को भरते हैं, सांस छोड़ते हुए आ, फिर एक बार सांस को भरें
फिर एक बार आ। नए साधक हैं, गले पर ज़्यादा स्ट्रेन लग रहा है तो बीच में मालिश कर सकते हैं गले की हाथों के द्वारा। और अगर पानी की ज़रूरत है तो एक घूंट पानी ले सकते हैं। आ का उच्चारण करने से हमारे पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका निदान होता है। वी गेट रिड ऑफ दोज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द स्टमक। अब चेस्ट से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो जब ऊ का उच्चारण करेंगे, सांस को भरें, ओ। आप इन वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं छाती के एरिया में। फिर एक बार सांस को भरेंगे, ओ। फिर एक बार सांस को भरेंगे, ओ। वाइब्रेशन की जो थेरेपी है इसको यूज़ करते हैं स्ट्रेसेस को निकालने के लिए। इवन इंजीनियरिंग के अंदर भी जो बड़े बड़े वेल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, तो वहाँ पे जो वेल्डिंग की वजह से डिस्टॉर्शन होती है उसको भी निकालने के लिए वाइब्रेशंस को यूज़ करते हैं। तो वाइब्रेशंस, और जैसे पुल के ऊपर फौज आर्मी जब चलती है तो उनके जो कदम हैं, एक कदम जैसे लेफ़्ट पैर रखा तो सबका लेफ़्ट जाएगा, राइट पैर रखा तो सबका राइट जाएगा। लेकिन जब पुल पे चलते हैं तो वो कदम डिस्टर्ब करके चलते हैं, एक का राइट, दूसरे का लेफ़्ट, तीसरे का राइट, चौथे का लेफ़्ट। क्योंकि अगर वो सारे लेफ़्ट पैर रखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी ताकत होती है और वो पुल को इवन ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पे जब भी आर्मी पुल के ऊपर मार्च करती है तो उनके कदम जो हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे। उनको फिर मार्च करने के लिए बोलेंगे तो एक का लेफ़्ट पैर जाएगा, दूसरे का राइट जाएगा, फिर तीसरे का लेफ़्ट जाएगा, इस तरह जाएगा। और जब वो सड़क पे मार्च करते हैं तो उनको लेफ़्ट पैर अगर जा रहा है तो सबका लेफ़्ट जाएगा। और उसके अंदर हैमर जितनी ताकत होती है, जब 50 लोग एक साथ लेफ़्ट पैर ज़मीन पे मारते हैं तो उसकी ताकत जो है एक हैमर से ज़्यादा ताकत होती है। इसीलिए पुल को जब बचाना होता है तो उनको, आर्मी वालों को बोला जाता है कि आप अपने कदम जो है वो डिस्ट्रैक्ट करके चलें। लेफ़्ट जाएगा, दूसरे का राइट, फिर तीसरे का लेफ़्ट, चौथे का राइट, इस तरह चलते हैं वो जब पुल के ऊपर चलते हैं। इसी तरह हम वाइब्रेशंस जब बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, मैंने क्यों इतना बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो स्टिफनेस है, जो अकड़न है, जो हमारे जो विचारों की जो उथल पुथल है वो भी स्ट्रीमलाइन होती है। तो अब सबसे आसान इसका तरीका है, आप मुंह को बंद कर लें और आवाज़ अंदर ही अंदर रखें। तो माँ का उच्चारण करेंगे, सांस को भरें, जब इसके वाइब्रेशंस ब्रेन के अंदर चलते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर के जो मसल्स हैं वो शांत होते हैं, उसमें शिथिल हो जाते हैं। शिथिल होने का मतलब स्टिफनेस ख़त्म हो जाती है और वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और जितनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उतनी आप समझ लो जवानी बरकरार है। आप 80 साल के भी हैं और अगर आपके अंदर लचक है तो आप 20 साल के यंग दिखेंगे। एक बार फिर इसको म का उच्चारण कर लेते हैं, इतना पावरफुल है कि जो लोग नींद की गोलियां खाते हैं वो अगर माँ का उच्चारण कर रहे हैं नींद सोने से पहले तो उनको नींद आनी भी शुरू हो जाती है। एक बार फिर करेंगे इसका उच्चारण, तो जिनके शरीर में अकड़न है, जकड़न है, स्टिफनेस है, विचारों के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम मतलब आपके पास
छोटे विचार, अच्छे विचार भी आए, बुरे विचार भी आए, अच्छे विचार आएंगे ज़्यादा और दूसरे बुरे विचार कम आएंगे, तो आपका जो लाइफ है वो और अच्छी रहेगी। अगर आपके बुरे विचार ज़्यादा आएंगे, अच्छे विचार आएंगे ही नहीं, तो आपकी लाइफ जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जब वाइब्रेशंस हम करते हैं तो ये विचार आपके यूनिफॉर्म हो जाते हैं, और इवन इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। मैंने करीबन आपके 10.5 मिनट ले लिए हैं ये बताने के लिए कि आप यंग कैसे दिखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।